तो संतों में संग विधीयताम करना चाहिए, अर्थात संत जनों के संग रहना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। ये जो है आदिगुरु शंकराचार्य 9th नंबर साधना के रूप से यहाँ पर लिख रहे हैं। ये समझना नहीं चाहिए कि जब 9th नंबर में आता है तो इसका अर्थ है कि ये बाद में, ये साधना बाद में आती है। ऐसी बात नहीं है। ये जो साधनाओं के बारे में चर्चा की गई है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे शंकराचार्य लिखे हैं ठीक उसी प्रकार से उसी क्रम में ही हम अभ्यास करें, बल्कि ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी साधना आपसे हो सकती है तो आप कर लीजिए। आप कम से कम इन साधनाओं में कुछ साधनाओं का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। कुछ ना कुछ साधना जब हम करते रहेंगे तो अपने आप जो दूसरी साधनाएं हैं वे अपने आप आने लग जाती है। अपने आप अपने जीवन में अन्य साधनाएं सब आने लगेंगी। तो इसीलिए ऐसे बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि जिस ऑर्डर में आदिगुरु शंकराचार्य साधनाओं का उल्लेख किए हैं हम उसी ऑर्डर में ही साधना फॉलो करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो वे तो बस साधनाओं को उल्लेख कर कि विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि 3 चीजें जगत में दुर्लभ है। 3 चीजें जो दुर्लभ है वो 3 चीजें क्या है? बोले मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्वम माने मनुष्यता। हम सब मनुष्य होके जन्म लिए हैं, परंतु हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आती है। मनुष्य होके केवल जन्म लेने से मनुष्यता आ जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हम 2 पैरों से चलने वाले प्राणी हैं और हम अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं, पर मनुष्यता वो बिल्कुल भिन्न वस्तु है। जगत में कितने लोग हैं पर उनके अंदर वो मानविकता नहीं दिखती है। कैसे मनुष्य के समान उनको बर्ताव करना चाहिए ये ज्ञान नहीं दिखता। तो राइटली आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि पहली जो दुर्लभ चीज है वो है कि मनुष्यता, मनुष्यत्वम। दूसरी दुर्लभ वस्तु है मुमुक्षुत्वम। अब अगर मनुष्यता आ गई तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? न मुमुक्षुता। मुमुक्षुता होनी चाहिए। मुमुक्षुता मतलब क्या है? न मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल मन के अंदर कम से कम यह इच्छा आए कि मेरी मुक्ति हो। मुझे भगवान ये मनुष्य जन्म, दुर्लभ जन्म प्राप्त किए हैं और ये जो दुर्लभ जन्म ये एक बार मिला है और पता नहीं इसके बाद क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। तो इसी जन्म में ही हम प्रयास करके मुक्ति को लाभ करें, मुक्ति प्राप्त करें, यह इच्छा सबके अंदर दिखाई नहीं पड़ती है। मनुष्य होके भी हम लोग ममता आसक्तिमय जीवन बिताते हैं और हमारे अंदर ये मुक्ति की इच्छा दिखाई नहीं पड़ती है।
मुक्ति के बदले हमारे अंदर आसक्ति ही आसक्ति दिखती है। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं जो दूसरी दुर्लभ वस्तु है वो है मुमुक्षुता, और तीसरी दुर्लभ वस्तु है महापुरुष संश्रय, अर्थात महात्माओं का संग। तो मनुष्य होकर संत महापुरुषों का संग करना ये बहुत दुर्लभ बात है। एक तो अपने जीवन में संत महापुरुषों को प्राप्त करना, संत महापुरुष अपने जीवन में मिलना, ये बहुत कठिन बात है। सच में फिजिकली ऐसे संत महापुरुष मिलना ये बहुत कठिन बात है। और अगर मिल भी जाते हैं, हमारे अंदर अगर सात्विकता नहीं होगी, हमारे अंदर अगर संस्कार सही नहीं होगा, तो महापुरुष मिलने पर भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दुर्लभता जो यहाँ पर कही गई कि महात्माओं का संग, वो दोनों कारणों से, एक है कि सचमुच में जगत में संत महापुरुष विरल होते हैं, संत महापुरुष अपने जीवन में आना ये दुर्लभ बात है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि संत महापुरुष आने पर भी हम उनको समझ पाए, ऐसा संस्कार हम में होना ये भी बड़ी कठिन बात है। तो इसीलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने जो कहा है कि महापुरुष संश्रय, वो सचमुच में बहुत ही कठिन बात है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना कभी भी विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। परंतु ये सत्संग प्राप्त कैसे होता है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम जी की कृपा के बिना परंतु यह सत्संग मिलना भी बहुत कठिन है। यानी भगवत कृपा जब होती है तब जाके हम संतों के संग लाभ कर पाते हैं, तब महापुरुषों का संग होता है। तो संत महापुरुषों का जीवन में संग लाभ होना ये भगवान की कृपा से ही संभव है। तो यहाँ पर साधना के रूप से आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि संग सत्सु विधीयता। अच्छा, और एक बात भी मैं कह रही हूं कि संत महापुरुष तो बहुत ऊपर की चीज हो गई, ठीक है, बहुत जो है वो तो उच्च स्तर की साधना हो गई। परंतु ऐसे भी साधक होने के नाते हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, वो है कि हम अपनी जो कंपनी रखते हैं, संग क्या होता है? संग का कहने का अर्थ होता है कि भाई हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते मिलते हैं बातचीत करते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की कंपनी अपने जीवन में अपनाए हैं, हम कैसे संग को सिलेक्ट किए हैं। अगर हम साधक हैं तो हम साधक जैसे लोगों के संग रहना पसंद करेंगे। अगर असाधु प्रकृति के लोग होंगे तो हमको पसंद नहीं होंगे। अगर हम स्वयं असाधुता में रहेंगे, अगर हम स्वयं
अपने अंदर असाधु प्रकृति को धारण करते होंगे तो हमको असाधु जैसे लोग भी पसंद आएंगे, है ना। शराबी को शराबी ही पसंद आता है, जुआड़ी को जुआड़ी ही पसंद आता है। तो जो जिस तरह के होता है उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो जब यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं संग सत्सु विधीयता, दोनों बातें यहाँ पर मन में धारण करना चाहिए। एक है कि हम किस तरह के संग, अर्थात हम अपने मित्र, अपने दोस्त, कैसे किस तरह के दोस्त, किस तरह के मित्र हम लोग अपनाते हैं, किनको अपना मित्र बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नारद जी भक्ति दर्शन में कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं कि दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः, दुस्संग का हमेशा त्याग करना चाहिए। दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः, जो दुस्संग है उसका हमेशा त्याग करना चाहिए। कोई भी भक्त के लिए, कोई भी साधक के लिए दुस्संग कभी अच्छा नहीं होता है, और क्षणिक समय के लिए भी कोई दुस्संग को अपनाना नहीं चाहिए। दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, आदि गुरु अब नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं कि तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ते, तरंगायिता अपि इमे, इमे माने ये सब संग, ये जो हम लोग अपने जीवन में जिस तरह की कंपनी रखते हैं, जिस तरह के फ्रेंड सर्कल्स, जिस तरह के हमारे रिलेटिव्स, हमारे नियर्स एंड डियर्स लोगों के संग हम बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हम मित्रता करते हैं, ये सब संग तरंगायिता अपि, ये सब तरंग के जैसे, मतलब एक छोटा रिपल के जैसे ये आते हैं हमारे जीवन में। These companies, they come, they enter into our life like a small ripple, like a small wave, और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम लोग वो कंपनी को जब सपोर्ट करते हैं तो हमारे जैसे पेड़ के ऊपर जल का सिंचन करने से, पौधे के ऊपर जल का सिंचन करने से जैसे पौधों का डेवलपमेंट होता है, ठीक वैसे ही जब हम अपने जो कंपनी है, अपना जो संग है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उसको जब करते हैं, जब उसके क्लोज में रहते हैं, और जितना अधिक हम उस तरह के कंपनी के क्लोज में रहते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है कि संगात समुद्रायन्ते, वो संग प्राप्त करके समुद्रायन्ते माने समुद्र का रूप लेता है। और समुद्र में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेव्स। पहले तो एक स्मॉल वेव के रूप में हमारे जीवन में एंटर करता है दुस्संग, और दुस्संग को जब हम सपोर्ट करते हैं तब वो क्या होता है ना, धीरे धीरे दैट टेक्स द शेप ऑफ एन ओशियन which has got thousands of waves, which is beyond our control. सो मनुष्य के जीवन में संग का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम संग से ही अपने जान पहचान वाले, अपने मित्र, अपने पास के इर्द गिर्द के लोग, उन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं अननोइंगली। उन सब के संग मिलते हुए हम बहुत सारी चीजों को धारण कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को अपना लेते हैं।
Therefore, being a seeker, one should be very careful that with what type of company one is actually accepting. तो कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोनों बातें समझना चाहिए। एक है कि कैसे कंपनी के साथ हम लोग रहते हैं, गुड कंपनी या बैड कंपनी, गुड फ्रेंडशिप, गुड फ्रेंड्स, बैड फ्रेंड्स, नेगेटिव फ्रेंड्स, तो ये सब पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और इसको हायर स्टेज में हम ये कहेंगे, ये जो शंकराचार्य जी लिखते हैं, संगः सत्सु विधीयताम, अर्थात सत के संग रहना माने संतों के संग रहना, महापुरुषों का संग लाभ करना चाहिए। कोई भी संत महापुरुष हो, देखिए आगे तो यही श्लोक में आगे आदिगुरु शंकराचार्य कहेंगे कि गुरु के निकट जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात को समझना है, वो है कि एक होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने गुरु, और दूसरे होते हैं संत महात्मा, महात्मा महापुरुष लोग। गुरु आपके व्यक्तिगत अपने होते हैं, वो बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, परंतु संत महात्मा जो होते हैं तो वे जहां पर भी उपलब्ध होते हैं, अब वो मेरे गुरु हो चाहे ना हो, लेकिन संत महापुरुषों के वचन सुनना चाहिए, उनके संग जाकर के करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों के संग से हमेशा भला होता है, कभी खराब हो ही नहीं सकता है। और वे सचमुच में अगर संत हो तो, अब वर्तमान के समय में संत वेश में लोग असंत है तो मैं क्या करूं, उसको मुझे कुछ कहना नहीं है। पर सचमुच में जो लोग साधना के उच्च स्तर में पहुंचे हैं, जो लोग अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों का संग करने में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि क्या पता हम अगर साधक हैं, साधना करते करते कौन से संदेह, कौन सी हमारी शंका का समाधान किस संत से हो जाएगा, ये कहना बहुत कठिन है। तो कोई भी संत के सुनते सुनते हो सकता है कि हमारी शंका का समाधान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, संगः सत्सु विधीयताम्, तो संतों का संग करना चाहिए। भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ही लिखे हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। तो सत्संग करना है, क्योंकि सत्संग जाने से उसमें असंगता बोध होता है। जब हम सत्संग में रहते हैं तो उसमें अनासक्ति आती है मन में, जगत के वस्तु विषय कामना वासना से मन विड्रॉ करता है। तो इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए, संतों का संग। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, काक होय पिक बकौ मराला, काक होय पिक, सत्संग के कारण, काक मतलब कौवा, कौवा, पिक मतलब कोयल, कौवा जो है वो कोयल बन जाता है। बकौ मराला, बक मतलब बगुला पक्षी, क्रेन, तो बगुला पक्षी वो मराल, मराल मतलब हंस, तो कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कैसे? ना सत्संग के कारण। जब सत्संग में प्रवेश करते हैं
तो उसमें मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण के कारण व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसलिए 2 स्टेज में ये संग को समझना है। प्रीलिम स्टेज में जो नेगेटिव कंपनी है उसको छोड़ करके हमेशा अच्छे लोगों के साथ मित्रता करें, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप करें, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए। फिर अच्छे लोगों से ऊपर उठ के उत्तम लोगों के साथ संग करना, यानी महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो संगः सत्सु विधीयताम्, ये हुआ सत्संग। फिर आगे शंकराचार्य कहते हैं भगवतः भक्ति ही दृढ़ा आधीयताम्। कहते हैं भगवतः भक्ति ही दृढ़ा आधीयताम्, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ? तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब हम लोग संसार में रहते हैं, जीवन एक सरल रेखा के समान नहीं चलता है। लाइफ, राम राम, 1 मिनट, लाइट चला गया लगता है। ओके, तो लाइफ doesn't run like a straight line always। जीवन में हमेशा जो है एकदम सब कुछ एक समान नहीं चलता है, और सब कुछ अपने मन के अनुसार भी नहीं चलता। हम जैसे चाहते हैं वैसे हमेशा नहीं होता है, कभी ऊंच नीच हो जाता है, कभी ना चाहते हुए कई घटना हमारे जीवन में कई घटनाएं घट जाती है, कभी चाहते हुए भी नहीं घटती है। So our life is not a straight line. It is just a zigzag path. कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, like that। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान में दृढ़ भक्ति रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अपने मनोनुकूल कुछ होता नहीं कभी, तब क्या होता है कि अगर हम भगवान के संग नहीं रहेंगे, हम भगवान में भक्ति नहीं रखेंगे, तो हम टूट जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि संसार में जब आपकी बुरी स्थिति आती है तो ऐसे लगता है, ये संसार का नियम है कि लोग साथ छोड़ देते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं। जब बुरा समय आता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। जिनको हम अपना मानते आ रहे थे तो वे लोग दूर होने लगते हैं, और ऐसे समय में जब सब कुछ अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो उस परिस्थिति में हम असहाय बोध करते हैं। लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं जीऊंगा कैसे, और मैं क्यों जीऊंगा। तो कभी कभी लोग जो है कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं कि जो मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं। जब प्रारब्ध है तब तक तो संसार में जीना है, परिस्थितियां आती जाती रहेगी, परंतु जब तक हमारा प्रारब्ध है
तब तक हमको संसार में जीना है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा भगवान में अगर हम भक्ति भाव रखेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना वो आसान हो जाता है, सहज होता है। और ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि केवल मेरे ही जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं। संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत उल्टा पुल्टा होता है। ऐसे भी कितने लोग हैं जो हमसे भी बदतर स्थिति में रहते हैं, परंतु ऐसे समय में भगवान की भक्ति हमको बचा लेती है। भगवान की भक्ति की सहायता लेकर हम जो विकट परिस्थितियां आती हैं तो उन सबको हम सामना कर पाते हैं, क्योंकि तब हिम्मत पड़ती है कि मेरे साथ कोई है। और वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा है। तो भगवान मेरे साथ है, ये भाव रख के हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए भगवान में भक्ति रखनी चाहिए और कभी भी भगवान के ऊपर शंका नहीं रखनी चाहिए। भगवान की शक्ति पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब भगवान पर आश्रित हो जाना, भगवान की शरण में रहना और भगवान की शक्ति पर कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान सचमुच में मेरा उद्धार करेंगे, भगवान सचमुच में मेरे कष्ट दूर करेंगे। ये डाउट कभी रखना नहीं चाहिए। आप भगवान की शरण ले लीजिए, अब उनको जैसे रखना है वो रखेंगे, जो करना है वे करेंगे। और आप भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य रूप से मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। मैं उनकी जरूरतें पूरी करता हूं। मैं उनकी सुरक्षा का भार लेता हूं। सुग्रीव भगवान के साथ मित्रता बनाई, भगवान को मित्र रूप से स्वीकार किए, तो क्या भगवान उनके कष्ट दूर नहीं किए? बाली के त्रास से भगवान सुग्रीव को बचाए कि नहीं बचाए? विभीषण भगवान की शरण में आए तो क्या विभीषण की सदगति नहीं हुई? हुई। संसार में ऐसे कौन सा प्राणी जो भगवान की सहायता है और भगवान उनकी सहायता नहीं किए हैं? तो इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान में दृढ़ भक्ति रखनी चाहिए। क्योंकि जब भगवान में हम लोग भक्ति भाव रखेंगे तो तब क्या होता है कि भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता है और इस विश्वास से ही हम संसार सागर को पार कर जाते हैं। कितना भी ये संसार भयंकर समुद्र के समान क्यों ना हो, लेकिन इस संसार समुद्र को हम पार कर सकते हैं। और प्रारंभिक स्टेज में साधकों के लिए, जो प्रारंभिक साधक होते हैं, उनके लिए तो भक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब वो साधना करते हैं, साधना में
टाइम टू टाइम ऐसे लगता है जैसे कि मेरी कोई प्रगति नहीं हो रही, मैं अपनी साधना में कहीं आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा डाउट आने लगता है साधक को। तो उस समय भगवान की भक्ति ही उसको बचाती है। भगवान की भक्ति, भगवान की शरण में रहकर वह अपनी साधना को छोड़ता नहीं, साधना पर डाउट नहीं करता है और धीरे धीरे फिर साधना में आगे बढ़ता है। तो इसलिए साधना में ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान में भक्ति रखें। भक्ति बहुत मधुर चीज है, भक्ति बहुत मीठी चीज है। कभी कभी क्या होता है ना, ज्ञानाभ्यास करते करते कभी कभी हम लोग नीरस हो जाते हैं। तो वो जो जीवन में कभी कभी शुष्कता आ जाती है, कभी कभी जीवन नीरस हो जाता है, तो उसमें थोड़ा रस लाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के द्वारा हमारे जीवन रसमय हो जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवतो भक्तिर दृढ़ा धीयताम। फिर नेक्स्ट साधना आदि गुरु कहते हैं शांत्यादि परिचीयताम। शांत्यादि परिचीयताम मतलब शांति आदि परिचीयताम। परिचय मतलब क्या है ना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्ट। सो शांति आदि, शांति एटसेट्रा, ये सारे सद्गुणों को कलेक्ट करना चाहिए। समझ नहीं पाते हैं, अनेकों बार साधक होकर भी अपने दोषों को, दुर्गुणों को हम लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। आई रिमेम्बर when I was studying Vedanta in our ashram, at that time there was a brahmachari with us. He was studying also Vedanta. He was very good in Vedanta. बहुत मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, बहुत अच्छा से वो पढ़ता था। परंतु उसका एक दोष क्या था ना, वो छुपा के कभी कभी वो जो है ना सिगरेट स्मोक करता था, स्मोकिंग की आदत थी उसको। और ये बात स्वामी जी को पता चली, तो स्वामी जी ने उसको बहुत बार बुलाकर समझाए, बहुत समझाए। बोले कि यह आदत अच्छी बात नहीं है, और तुम कल सन्यासी बन के बाहर जाओगे, तुम लोगों को समझाओगे, लेकिन तुम खुद ही अपने इस दुर्गुण को त्याग नहीं कर पाते हो, तो ये कैसा लगेगा, तो ये अभ्यास को छोड़ दो। परंतु वो छोड़ नहीं पाया, वो उसका जो स्मोकिंग की आदत है वो रह गई, उसको छोड़ नहीं पाया। तब एक दिन आचार्य उसको पास बुला के बोले, देखो मुझे नहीं लगता है कि तुम वेदांत के साधक बन सकते हो, इसलिए तुम लौट जाओ अपने घर में। और उसको भेज दी, क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हम नित्य निरंतर ये बात शास्त्रों से श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। और अगर दुर्गुणों के सामने हम कमजोर बन जाए, हम अपने दोषों का, हम अपने दुर्गुणों का अगर त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे हम हायर लेवल की साधना कैसे करेंगे?
ये तो प्रीलिम स्टेज है। यहां पर अगर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो फिर आगे हम कैसे कर पाएंगे? तो इन चीजों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने अंदर के दुर्गुणों का हम त्याग करें और सद्गुणों को धारण करें। तो इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं शांति आदि परिचीयताम। शांति आदि, क्या शांति आदि और शांति एटसेट्रा? असलियत में वेदांत साधना में कहा जाता है कि these are the basic qualifications that a Vedanta student should have। एक वेदांत तत्व का अध्ययन करने वाला जो शिष्य होता है, जो साधक होता है, उसके अंदर ये सब मौलिक योग्यताएं होनी चाहिए। और वे मौलिक योग्यताएं क्या क्या है ना? शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम इति। ये सब हुए क्या ना? इनको कहा जाता है वेदांत शास्त्र में षट संपत्ति। षट, ये 6 संपत्तियां हैं। संपत्ति मतलब ये रुपया पैसा नहीं, साधक के लिए संपत्ति यानी सद्गुण। सद्गुण साधक की संपत्तियां होती है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में 16वें अध्याय में, 16वां अध्याय का नाम ही है दैवासुर संपत्त विभाग योग। सो दैव और आसुर संपत्त, तो कुछ दैवी संपत्तियां होती है, कुछ आसुरी संपत्तियां होती है। आसुरी संपत्तियां क्या होती है ना? दुर्गुण। दैवी संपत्तियां क्या होती है? सद्गुण, जो हमको सत की ओर ले जाएंगे, जो हमको परमात्मा की ओर जाने में मदद करते हैं, उनको हम सद्गुण कहते हैं। तो उन सद्गुणों में जो वेरी बेसिक सद्गुण, जिनको योग्यताएं कही गई है, तो वो क्या है ना? शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम। 6। और वो जो शम शब्द आता है, वो शम को कहा जाता है अन्य शब्द में शांति, दम को दांति। सो शम का अर्थ क्या होता है? शम का अर्थ होता है मन का नियंत्रण। मनोनिग्रह शम उच्यते या शांति उच्यते। दम का मतलब क्या होता है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। तो जब हम वेदांत मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये सारे सद्गुण होना चाहिए। दीज बेसिक क्वालिटीज वी शुड हैव, then only we can study the scriptures, then only we can concentrate on the higher things in life। शांत्यादि परिचीयताम, शांति आदि सद्गुणों को हम अपने अंदर बढ़ाएं, क्योंकि यही सारे सद्गुण हमको सहायता करते हैं आत्मनिरीक्षण करने में। मन के ऊपर अगर नियंत्रण होगा, इंद्रियों के ऊपर अगर नियंत्रण होगा, तो तभी हम अपने आत्म तत्व, आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। हम आत्म स्वरूप पर ध्यान लगा सकते हैं। नहीं तो मन के विकार, मन के अंदर जो विषय जनित जो विक्षेप उत्पन्न होते हैं, वे विक्षेप हमको आत्मनिरीक्षण से दूर कर देते हैं, हमारे अंदर बहुत अशांति पैदा करते हैं।
तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के बहुत जगह 13वें अध्याय में भी सद्गुणों के अ, विषय में वर्णन करते हैं। कहते अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षांतिरार्जवम्। वहां पर भी कई एक सद्गुण के वर्णन भगवान किए हैं। हाँ? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, ये सब बहुत सारे सद्गुण। उसी प्रकार से 16वें अध्याय में भी भगवान बहुत सारे सद्गुणों की चर्चा किए हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। हाँ? ये सब सद्गुण हुए। तो ये जितने सद्गुण हैं, आदिगुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि शम दम आदि, ये जो षट संपत्तियां हैं, इन षट संपत्तियों को साधक संग्रह करें। कोई जरूरी नहीं कि ये 6 ही सद्गुणों को केवल हमको धारण करना है। जितने सद्गुण को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं उतना अपने लिए भला है, और ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। जो संसार में रमते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, परंतु जो सद्गुण, जो साधक होते हैं, उनके लिए सद्गुणों का धारण करना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में ही इस बात को स्पष्ट किए हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्तियां जो होती है वे मोक्ष, मोक्ष के लिए है। विमोक्षाय, निबंधाय आसुरी मता, और जो आसुरी संपत्तियां होती है वो हमको बंधन में डालती है। तो साधक का लक्ष्य क्या है? वो संसार के बंधन से ऊपर उठना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए दैवी संपत्तियों को धारण करना बहुत आवश्यक है। हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी चिन्मय मिशन के, वे हमेशा कहते हैं कि वैल्यूज आर more valuable than the valuables. Values are more valuable than the valuables. हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे वैल्यूएबल कह करके हम लोग कितने सारे वस्तु इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, है ना? और उन सबको हम समझते क्या है? दे आर वैल्यूएबल्स, दे आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बट ही सेज कि वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट, वैल्यूज आर मोर वैल्यूएबल। जीवन के मूल्य जो होते हैं, ये जो सद्गुण, सत्संपत्तियां, ये ये जो जड़ पदार्थ हैं, जड़ वस्तुएं हैं, इन जड़ वस्तुओं से बढ़कर होते हैं जो सत संपत्तियां। इसलिए सत संपत्तियों की वृद्धि करनी चाहिए। शांति आदि परिचयताम। फिर आदि गुरु कहते हैं कि दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम। कर्मों को दृढ़ रूप से त्याग करना चाहिए। अब कर्मों को दृढ़ रूप से त्याग करना चाहिए, यानी इसको भी ठीक तरह से समझना बहुत आवश्यक है। तो किन कर्मों का त्याग होना चाहिए, ये समझना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी ये संसार में व्यक्ति कंप्लीटली कर्मों से विरत नहीं हो सकता है।
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। क्षणम अपि, एक क्षण भी कोई व्यक्ति अकर्मकृत नहीं तिष्ठति, बिना कर्म किए, बिना कर्म के साथ जुड़े कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता है। तो कर्म इज अ मस्ट। एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, कर्म इज ए मस्ट। हम कर्म से अलग नहीं हो सकते हैं, कर्म सुनिश्चित है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, एक्शन इज द सिग्नेचर ऑफ लाइफ। यू आर अलाइव, व्हाट इज द साइन? तो हम जीवित हैं, उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह है कर्म। इच्छाकृत कर्म हो या ना हो, प्राकृतिक कर्म तो चल ही रहा है हमारे शरीर में, प्राकृतिक क्रियाएं। तो इसलिए कर्म से हम कभी पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। कर्म तो जब तक हम जीवित हैं, हमारे साथ कर्म रहेगा ही। तो यहाँ पर समझने की बात है कि आदिगुरु शंकराचार्य फिर कौन से कर्म को त्याग करने की बात कह रहे हैं? हाँ? दृढ़तरम कर्माशु संत्यज्यताम, बहुत दृढ़ता के साथ कर्मों का त्याग करना चाहिए। तो किन कर्मों का पूरी तरह से त्याग करने को शंकराचार्य जी सलाह दे रहे हैं? तो वो है सकाम कर्म। ठीक है, वासना प्रेरित कर्म, कामनाओं के साथ कर्म, तो उन कर्मों का हमेशा त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कामना ही हमको पुनः जन्म की ओर प्रेरित करता है। कामना ही हमको जन्म कर्म बंधन में डालता है। हम कामना के कारण कर्म करते हैं और फिर हम कर्म से फल की कामना रखते हैं, और ये फल की कामना के कारण पुनः हमको संसार में आना पड़ता, संसार में जन्म लेना पड़ता। तो इसीलिए सारे शास्त्रों में ये शिक्षा दी जाती है कि सकाम कर्म का त्याग कर दो। देखिए, गीता माने अद्भुत शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में 6ठे अध्याय में ये बात कहते हैं कि आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। 6ठ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। भगवान कहते हैं कि आरूढ़ जो अभी चढ़ना शुरू किए हैं, आरुरुक्षु मतलब जो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसे जो साधक लोग हैं, ऐसे जो मुनि लोग हैं, उनके लिए योगम कर्म कारणम उच्यते, उनके लिए कर्म ही योग का कारण है। तो कर्म ही योग का कारण है, वे कर्म की सहायता लेकर ऊपर उठेंगे। हाँ? तो फिर
जब एक तरफ भगवान कहते हैं कि कर्म की सहायता लेकर जो अभी नए साधक हैं, जो ऊपर उठ रहे हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, उन लोगों के लिए कर्म ही योग का कारण है। तो क्या कर्म, किन कर्मों की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं? असलियत में निष्काम कर्म। सकाम कर्म से, सकाम कर्म को लेकर कोई कभी साधक नहीं बन सकता है। तो कामनाओं के त्याग से ही हम साधक बन सकते हैं। और निष्काम कर्म करके धीरे धीरे साधक ऊपर उठता है। और जब ऊपर पहुंच जाता है, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जब योगारूढ़ हो जाता है, जब वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो तब उसके बाद शमः माने शांति, और उसके जीवन में कोई भी प्रकार के कर्म नहीं रहता है। सकाम कर्म तो पहले ही छूट गया, अब निष्काम कर्म के लिए भी उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन या विधि नहीं है, वो करे या ना करे। परंतु जो प्रारंभिक स्तर के साधक होते हैं, उनके लिए निष्काम कर्म करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म करने से मन में विरक्ति होती है। अनासक्ति के साथ कर्म करते जाएं, क्योंकि रहना तो है इसी समाज में, इसी संसार में, तो निष्काम भाव से कर्म करते जाएं, कर्म करते जाएं। अपने कोई फल की आशा न रखकर हम कर्म करते जाएं। उससे क्या होता है ना, विरक्ति का अनुभव होता है। हम अपने मन को टटोलते हैं कि मन में क्या चल रहा है, और जब हम सेवा के लिए कर्म करते हैं तो उसमें अनेकों बार ऐसे होता है कि लोग, कुछ लोग होंगे ऐसे जो निंदा करेंगे, जो आपके कर्मों को वे स्वीकार नहीं करेंगे, आपके विरुद्ध आचरण करेंगे। तो निष्काम भाव से कर्म करते हुए ये सारे जो निंदाएं, विरोध, तो ये सबको सामना करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मन में दृढ़ वैराग्य पैदा, और इस तरह से अपनी साधना को जब हम जारी रखेंगे, तब एक दिन करते करते हम संतुलित हो जाते हैं, हम समाधान की अवस्था में पहुंचते हैं, जहां कोई हलचल नहीं, एकदम बैलेंस्ड है। संसार जैसे रहे, लोग जैसे सोचें, उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। परंतु उससे पहले हमेशा सकाम कर्म को त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध, की शुद्धि के लिए कर्म चाहिए। कौन सा कर्म ना, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से अंतःकरण का शोधन होता है, सफाई होती है, चित्त का शोधन होता है। तो इसलिए कर्म की आवश्यकता है। आप देखिए, जैसे
कई आध्यात्मिक संस्थाओं में जो प्रारंभिक स्तर के जो साधक होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग इनिशियल स्टेज में रहते हैं, उन सबको विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य में लगाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वे जब उस तरह के सेवा कार्य में रहेंगे, धीरे धीरे उनके मन के अंदर जो अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष, ये सब धीरे धीरे नष्ट होता है। उससे हमारा मन का शोधन होता है और बाद में जाकर शुद्ध अंतःकरण लेकर, शुद्ध मन लेकर हम परमात्मा तत्व को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ईश्वर तत्व को हम अनुभव कर पाते हैं। तो सकाम कर्म का त्याग करके निष्काम कर्मों को पालन करना चाहिए। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कर्माशु संत्यज्यताम दृढ़तरम, दृढ़ता के साथ सकाम कर्मों का त्याग करना चाहिए। अब आगे भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट सत्संग में श्रवण करेंगे। आज तो समय हो गया है, तो आप सभी का बहुत बहुत ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सत्संग में मिलेंगे। आज का सत्संग यहीं तक है। हरिओम हरिओम। अम्मा एक दो का ओम। कुछ क्वेश्चन हैंड रेस किया है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग आंसर कर अच्छा सकते अच्छा, हैं क्या? प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। कि किसी का हैंड रेस हुआ ना, कोई अम्मा हैंड रेस की है, कोई कुछ पूछना चाहती है, कोई somebody wants क्या क्वेश्चन somebody wants to ask any question. Okay, very good. I think it is by mistake. By mistake. Okay, you can finish it. Yeah. Okay. Hari Om. Okay. Shall I conclude? Yes, we can conclude. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।